लोकसभा 2024 के मतदान आज समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों में मतदान हुए। रायगढ़ लोकसभा सीट में जितने अभी तक के रुझान आए हैं उसके अनुसार ये है कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में सबसे ज्यादा रायगढ़ लोकसभा सीट में मतदान हुए। 2019 में भी रायगढ़ लोकसभा सीट में 77% से ज्यादा मतदान हुआ था और इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रायगढ़ लोकसभा सीट में 80% तक जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये मतदान का प्रतिशत होगा। यहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी यहाँ के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। रायगढ़ लोकसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी लोकसभा सीट से आते हैं और उन्होंने भी आज अपने मताधिकार का उपयोग किया और लोगों से अपील की थी। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्षेत्र का विकास चाहते हैं और क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के कम विकसित क्षेत्रों में से एक है और आदिवासी बहुल होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास पहले हुआ नहीं और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो और बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का उपयोग किया। कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करके उनसे बात कर लेते हैं। चाहते थे क्या क्षेत्र का विकास हो, क्या मुद्दे रहे? मुद्दा बढ़िया था। क्या क्या था मुद्दा? यही था वोट डालने पब्लिक अब झुंड के साथ आए, धूप को भी नहीं डरे। हालांकि आज उतना धूप नहीं था, हल्का था, समय समय में धूप तेज भी करता था, उसको भी नहीं डरे और आकर के वोट डाले। रायगढ़ के लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाला। वो वोट डालने की वजह क्या है, क्या चाहते हैं लोग? अपना विकास चाहते हैं। काहे कि आदिवासी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, कोई प्रकार के विकास नहीं है, हर चीज़ में तकलीफ हो रहा है। जैसे कि गांव में, हर गांव में लाइट भी तरीका से नहीं है, रोड भी तरीका से नहीं बन पाया है। ये सब चीज़ के लिए पब्लिक अपना जी जहान दे करके चुनाव में। आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे रहे? सर मुद्दे तो कई सारे हैं। जैसे हमारे यहाँ का आदिवासी बहुल्य है, यहाँ हाथी की समस्या है और रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या है। सर इस प्रकार की समस्या से हम लोग आदिवासी समाज यहाँ जूझ रहे हैं। इसके उद्धार हेतु हमने यहाँ लगभग 75% वोट किया है यहाँ का भी। तो हमारे मुद्दे यही है सर कि ये रायगढ़ लोकसभा का विकास हो और बहुत ही अधिक तरीके से विकास होना चाहिए। लोगों के का मानना यह है कि इस क्षेत्र का विकास हुआ नहीं है। राज्य बनने के बाद भी जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए वैसा विकास हुआ नहीं है। तो क्षेत्र के विकास को लेकर इनके मूलभूत जो सुविधाएं, उन सुविधाओं को लेकर यहाँ के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छी तरीके से बिजली भी नहीं पहुंची, सड़क भी नहीं पहुंची, हाथी की भी समस्या है क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो लोगों ने इस रायगढ़ लोकसभा सीट की तस्वीर बदलने के मकसद से अपने मताधिकार का उपयोग किया है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यही है कि रायगढ़ में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मतदान रायगढ़ लोकसभा सीट में हो। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण की वोटिंग हो गई है और राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज गजब ही नज़ारा देखने को मिला। कई सारे बूथ पे प्रशासन द्वारा चाय नाश्ते की व्यवस्था और छाछ और शरबत जैसी व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने आपत्ति दर्ज कराई और प्रशासन से उसको हटाने की मांग की निर्वाचन आयोग से और उसके बाद धरने पर भी बैठ गए। ये एक बड़ा रोचक नज़ारा भी आज चुनाव के दरमियान देखने को मिला। मौसम भी आज खुशनुमा रहा, चाहे बात राजधानी रायपुर की करें या दुर्ग की करें तो सुबह हल्की बारिश और उसके बाद जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि तेज धूप होगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है, वो सुबह के टाइम और शाम के टाइम मौसम ने अपना रुख बदला और उसके बाद मौसम जो है वो गर्माहट कम हुई। इसका असर भी मतदान केंद्रों पर नजर आया और सुबह और शाम को भीड़ नजर आई। कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा, आप तो खैर बीजेपी वाला भगवा वाला सब पहने हुए हैं, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि आपने किसको वोट दिया ये नहीं बताना है, ये बताना है कि किन मुद्दों पर वोटिंग किया है आपने। मुद्दों पे यही है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, जो बीजेपी की गारंटी है उस पे बीजेपी की गारंटी।
क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या रहा है इस चुनाव, कैसा रहा? छत्तीसगढ़ में वोटिंग आज खत्म हो गया लोकसभा चुनाव का। बहुत ही अच्छा रहा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और इसमें इस बार बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। जो इस बहुत 3 चुनाव के स्तर पर हमने देखा कि ये इतना लोग जागरूक नहीं होते और लोग इस बार मोदी की गारंटी तो थी, प्लस यहाँ उस मोदी के काम को सराहा जा रहा है। बिल्कुल गारंटी। मैं पहले ही बताऊं कि वोट किसको पड़ा, किन मुद्दों पर पड़ा है, उस पर बात करनी है हमको। निर्वाचन आयोग की अपनी गाइडलाइन है, उसका भी हमें पालन करना चाहिए। आप युवा हैं, आप पहली बार वोट दिए लोकसभा के लिए, देश के लिए पहली बार वोटिंग आज लोकसभा का मैंने पहली बार वोट दिया आज लोकसभा में। और क्या बोलते हैं, आज बहुत ही जैसे भैया कह रहे हैं कि हाँ इस बार बहुत ही बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट दिया है। लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं वोटिंग को लेके, इलेक्शन को लेके लोग के अंदर भी एक जागरूकता आ रही कि हाँ हमें घर से निकलना है, मौसम जैसा भी वो लोग निकल के वोट जरूर दे रहे हैं। एक्साइटमेंट कैसा रहा आपका पहली बार वोटिंग देश के लिए? आपने देश की सरकार पहली बार चुनी तो हाँ, अब बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहली बार सरकार चुनी, तो हो सकता है कि अब जो भी बात रहेगा, जो भी कुछ मुद्दा रहेगा, जहाँ अगर मैं किसी मतलब कोई सरकार अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो उसके खिलाफ मैं बोल सकता हूँ, पहली बार हक से बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने वोट दिया। आपको क्या उम्मीद है, जो नई सरकार चुने हो, आज आप लोगों ने चुन लिया, उसको लेकर क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि जैसे विकास कार्य चल रहे हैं अब आगे भी उससे भी ज़्यादा विकास कार्य आगे तक चले, जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए और इन्हीं मुद्दों के साथ हमने वोट डाला इस चुनाव में। कुल मिलाकर राजधानी रायपुर और दुर्ग में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आया और लगभग 60% से जो अंतिम आंकड़े आए थे उसके मुताबिक 60% से ज़्यादा वोटिंग दोनों ही जगहों पर हो चुकी है। लेकिन ये 5 बजे तक के आंकड़े थे, जबकि 6 बजे तक वोटिंग हुई है और कई केंद्रों में 6 बजे के बाद भी लाइन लगी रही। यानी कि अभी जब तक अंतिम वोट प्रतिशत नहीं आएगा तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। लेकिन शहरी इलाकों के नाते जो पिछले चुनाव के रिकॉर्ड हैं उसके मुताबिक इस बार वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आया और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में आज मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब एक तरह से तूफान के पहले की खामोशी है। अभी कितना मतदान हुआ है ये तो आंकड़ा फाइनल तो नहीं आया है, लेकिन एक मोटा अनुमान है कि 60 से 62% के बीच में वोट डल सकते हैं। तो जो कवायद की गई थी वोट बढ़ाने के लिए, जो 2 फेज में वोट कम बढ़ा था, उसके लिए निर्वाचन आयोग ने, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत सारे स्वीप कार्यक्रम के तहत किया था, उसका बहुत असर तो नहीं दिखाई दिया। अभी अगर हम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करेंगे तो 5 बजे तक के आंकड़ों में सिर्फ 1%, जो 2019 की तुलना में 1% वोटों का अंतर दिखाई दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव और इस चुनाव के बीच में हमको काफ़ी चीज़ों को अंतर दिखाई दिया। जैसे विधानसभा चुनाव के समय महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और माना जा रहा था कि लाडली बहनाओं ने ही ये करिश्मा कर दिया, लेकिन इस बार ऐसी लाइनें दिखाई नहीं दी। दूसरी बात ये भी रही कि गर्मी के कारण जो है लोग घरों से कम निकले और अपना जो चुनावी कैंपेन भी कोई बहुत ही प्रभावी ढंग से किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नहीं आए, जेपी नड्डा नहीं आए, राजनाथ सिंह नहीं आए, बीच कांग्रेस की तरफ से भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से तो कोई बड़ा लीडर यहाँ आए नहीं। कांग्रेस ने चुनाव में कोशिश की कि चुनाव को स्थानीय स्तर पर ही सीमित रखा जाए, इसलिए स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी मुरैना पहुँची और राहुल गांधी भिंड पहुँचे और ग्वालियर से दोनों लोगों ने जर्नी ब्रेक की, लेकिन दोनों में से कोई किसी ने भी ग्वालियर में नहीं रखा, क्योंकि अगर ग्वालियर का चुनाव हाई प्रोफाइल ले जाते तो निश्चित तौर पर चुनाव मोदी बनाम प्रत्याशी होता। ऐसा कांग्रेस नहीं करना चाहती थी और इसमें वो कारगर भी हुई। सुबह आज मौसम ठीक था, गर्मी कम थी, तो लग रहा था कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसा दिखाई भी दिया, लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लगी हुई थी। लेकिन अगर ये 11 बजे के बाद जब गर्मी बढ़ी और उमस बढ़ गई, आज अप्रत्याशित रूप से उमस बढ़ी, उसके बाद मतदान का जो आंकड़ा है वो धीमा हो गया। शहरी मतदाता आज भी बहुत कम संख्या में ग्वालियर में दिखाई दिया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत यहाँ से अच्छा रहा। हालांकि बहुत अच्छा नहीं कह सकते, यहाँ से अच्छा रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार की आशंकाएं थी या जो ग्वालियर चंबल में मानी जाती हैं, आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कहीं किसी प्रकार का तनाव या पुलिस से भागदौड़ या पुलिस के साथ कोई टकराव, मुठभेड़ या किसी प्रकार की कोई शिकायत ऐसी नहीं आई। शुरू में कुछ ईवीएम जरूर सुबह सुबह खराब हुई, लेकिन उनको तत्काल बदल दिया गया।
ग्वालियर चूँकि एक बड़ा सेंटर है, यहाँ गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका ये महल है, हम उसी के सामने खड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप गुना से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और ये इसी में AMI शिशु मंदिर में हमेशा की तरह उन्होंने शाम को 5:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचकर मतदान में भाग लिया। पहले तमाम सारी अटकलें लग रही थी। कल उनकी माताजी की उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो माना जा रहा था कि हो सकता है वो ना आ पाएँ। परिवार के बाकी सदस्य तो भले ही आज नहीं आ पाए, लेकिन सिंधिया जी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब परिणाम क्या रहेगा, ये एक सवाल उठता है। हालांकि परिणाम अब EVM में कैद हो चुका है, लेकिन परिणाम की चाबी जो है, EVM की जो चाबी है, वो अभी भी साइलेंट वोटर के हाथ में है, साइलेंस वोटर के हाथ में है, जो बताता नहीं है, जो 2019 में सारे एग्जिट पोल के आंकड़ों को ठुकरा चुका है। तो सारे नेता भले ही ये दावा करते रहें कि उनकी जीत होने वाली है, लेकिन वो साइलेंस वोटर परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि उसने क्या गुल खिलाया है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। आम चुनावों में 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और 7 बजे से मतदान जो शुरू हुआ तो धीरे धीरे गति पकड़ता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं मतदाताओं में आज मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला। काफी तेज गर्मी थी, 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और ऐसे में मतदाताओं का घर से निकलना और ये कहना कि सारे काम बाद में मतदान पहले है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मतदाता कितना जागरूक है। और यही वजह है कि तीसरे चरण में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की अगर हम खास तौर से बात करें तो यहाँ पर 18.8 लाख जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करना था, तो लगभग जो है 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। खासतौर से अगर हमने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के लगभग 50 से ज्यादा पोलिंग बूथों का जायजा लिया और वहां समझने की कोशिश की, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, हर जगह महिलाओं, बुजुर्गों और खास तौर से दिव्यांगों में उत्साह देखने को मिला। हमारे साथ इस तरह की जो दिव्यांग वोटर हैं वो कहीं ना कहीं ये संदेश देती हैं कि जिम्मेदारी है और मतदान करना है और मतदान के प्रति उनकी जागरूकता ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है। और आपसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आप मतदान करने पहुंची, ठीक है ना, तो क्या संदेश है? मतलब मेरे को वोट डालना बहुत अच्छा लगता था शुरू से। फिर मैं 18 साल की हुई, जब से मैं वोट डालने जरूर आती हूँ। चाहे परेशानी तो होती, थोड़ी बहुत भी नहीं होती कि सब लोग मदद कर देते हैं। वहाँ वोट डालना विकलांग हो चाहे कोई हो, जो अपना अधिकार है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, विकलांग क्यों कह रही हैं आप? उन 33% लोगों को कहिए ना कि वो विकलांग है क्योंकि वो नहीं आ पाए। मुझे तो वोट डालना अच्छा लगता है और मैं हर जगह अपने आप को सक्सेस करने की सोचती हूँ। मैं सर्विस भी करती हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं है विकलांग हूँ। ये मेरा अधिकार है और मैं वोट डालूंगी, हमेशा डालूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगना ही नहीं चाहिए। तो ये इनका जज्बा है, देश के प्रति इनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए यहाँ पहुंची हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं। मतदान लगभग खत्म हो गया है, अब जो कैंपस में है उन लोगों को ही मतदान करने दिया जाएगा। तो क्या वजह मानते हैं कि आज तकलीफ का क्या सामने मतदाताओं को देखने को मिली? मुझे तो लगता है प्रचंड गर्मी के बाद भी मतदाताओं में इतना उत्साह है कि वो घर से निकलकर वोट डाल रहे हैं। और मेरी अभी दिव्यांग बहन ने बताया कि दिव्यांग वो हैं जो घर से वोट निकलने नहीं डाल रहे वो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी इस मैसेज का ध्यान रखते हुए उनको वोट डालने के लिए उत्साह से घर से तुरंत निकलना चाहिए और 100% मतदान करना चाहिए। तो आप लोग भी मतदान करने पहुंचे हैं, तो मतदान के लिए गर्मी आज बहुत तेज थी, 41 डिग्री का तापमान था, तो कुछ अनुभव हुआ? शाम के वक्त पहुंचे आप लोग। गर्मी तो थी, लेकिन फिर भी हमारा ये कर्तव्य है कि हमें देश के निर्माण के लिए वोट डालना चाहिए, विकास के लिए वोट डालना चाहिए, इसलिए हम वोट डालने आए। और सबसे अपील करते हैं सबको आना भी चाहिए, लेकिन लोग नहीं आते हैं, ये उनको उदासीनता है कि आना चाहिए। ऐसे लोगों को मेरा सलाह है कि सरकार को ऐसे अपने सुविधाएं देना बंद कर देना चाहिए, जो वोट ना दें उनको सुविधाएं ना दी जाए किसी तरह की। आप बताइए, आपने भी शाम का वक्त चुना वोट डालने के लिए, तो इसकी वजह गर्मी थी क्या? जी, थोड़ी गर्मी भी थी, थोड़ा घर का काम काज भी था, तो बच्चों से निपट के अब आई हूँ मैं मतदान करने। लेकिन जरूर करूंगी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर आप भी आएं और इस चीज का बिल्कुल। तो ये जो क्रम है लगातार यहाँ बना हुआ है और भी बहुत सारे लोग हैं मतदान करने पहुंचे हैं। शाम का वक्त चुना है आपने, क्या वजह है? गर्मी? और गर्मी बहुत थी, 40 डिग्री तापमान था, टेम्परेचर था, लेकिन वोट डालना था, आज वोट डालना बहुत आवश्यक था। आप बता दीजिए, गर्मी थी?
हाँ, एक तो गर्मी थी और सुबह सुबह थोड़े व्यस्त रहे 12-1 बजे तक। इसके बाद गर्मी हो गई, हमने कहा चलो शाम के टाइम तो ये जो पूरा आपने सिस्टम समझा और देखा। 64,000 इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तकरीबन नए वोटर्स थे जिन्हें वोट डालना था, जिसमें से 50% नए वोटरों ने वोट का उपयोग करते हुए अपनी सरकार को चुनने का काम किया है, अपने सांसद को चुनने का काम किया है। 41 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अगर हम कहें कि 65% वोटिंग लोकसभा क्षेत्र जो कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है वहां हुई है, तो ये अपने आप में एक संतोषजनक आंकड़ा है। लेकिन एक दिव्यांग महिला ने साफ तौर पर कहा कि उन 33% लोगों से क्या कहिएगा जो अपने घरों में रुक गए और उन्होंने मतदान नहीं किया। तो 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं को अपने मत का योगदान देना था, अपना मत देना था, लेकिन उसमें से 65% लोग ही यहां पहुंच पाए। बहरहाल तेज और प्रचंड गर्मी के बीच में यहां साफ तौर पर मतदान हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ये एक अच्छी बात है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले हाई प्रोफाइल सीट रही। आज विदिशा जिले में करीब 1341 मतदान केंद्र बनाए गए, वहां 11 लाख से अधिक लोगों ने मतदान किया। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरी अंतिम पड़ाव में आप मतदान करने आए। जी, मैं मतदान करने के लिए आया हूँ। मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे सरकार बनती है और देश को मजबूती मिलती है। जितनी स्थिर सरकार बनेगी उतना ही हम देश विदेश में हमारी ख्याति बढ़ेगी और अच्छे सही नेता और सही लीडर का चुनाव कर सकेंगे। देश को सही दिशा मिलेगी, देश को सही विकास बनेगा और देश का वर्चस्व बनेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम लगातार देख रहे थे, बहुत सारे लोगों का कहना था दीदी आप भी आए हैं मतदान करने, तो कहाँ से आए हैं आप? जी, हम विदिशा से आए हैं। अच्छा, विदिशा से आए हैं। काफी लोग कह रहे थे गर्मी का काफी असर है, बहुत सारे लोग मतदान बिल्कुल गर्मी का असर यहाँ पे देखने को मिला है। मतदान करने वैसे बहुत से लोग तो आए हैं और मतदान करना अपना अधिकार है। देश से अपने बेहतर भविष्य के लिए, देश की बेहतर भविष्य के लिए मतदान करना बहुत आवश्यक है। और आई थिंक सब जो भी पर्सन है सबको अपने मत का अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, सारे लोगों को अपने मत का अधिकार करना चाहिए और ये अपना अधिकार है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजीव मालोनिया है। अच्छा राजीव जी, कहाँ से? आप भी विदिशा से हैं? अच्छा, हाई प्रोफाइल सीट है, किस नजर से? हाँ, ये हाई प्रोफाइल सीट है और उतना ही थोड़ा, लेकिन माहौल यहाँ दिख नहीं रहा है। शायद मे भी गर्मी के कारण ऐसा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चुनाव है चाहे छोटा या बड़ा, वो मुद्दों पे होना चाहिए, सिर्फ हवाबाजी में नहीं होना चाहिए। जो हमने भी जिस हिसाब से जो मतदान करा मुद्दों पे करा है, महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, वो हमारे लिए जाति पाति से अलग हटके वो हमारा मेन मुद्दा था। मेन मुद्दा है जी जी। और सुबह काफी उत्साह देखा जा रहा था, फिर बीच में हाँ, सुबह क्या जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया मतदान थोड़ा कम होता गया शाम को, फिर इसलिए हम लोग भी लेट हुए। 1-2 बार हम लोग देख के भी गए कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए, लेकिन यहाँ वैसा उत्साह वैसे दिखा नहीं हाई प्रोफाइल सीट होने के बाद भी। बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ कुछ लोग थे जो आखिरी अंतिम चढ़ाव में मतदान करने आए हैं और इनका साफ कहना है कि सुबह के करीब तो उत्साह देखा गया था, जैसे जैसे सूरज का पारा चढ़ता गया और लोग गर्मियों में अपने घरों में दुबके रहे।